नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है जनता बोलेगी। जैसा कि आप सबको पता है कि एशिया से लेकर यूरोप तक कई देश आपस में लड़ रहे हैं और अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वो ताजा तरीन और सबसे विध्वंसक है। दुनिया में आग लगी हुई है, तमाम लोग इस विध्वंसक जंग की आग में जल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तपिश भारत में कुछ दिनों से महसूस होने लगी है। जैसा कि आपको जानकारी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में मार दिए गए, जिसको लेकर ईरान में तो जश्न मनाया जा रहा है, ईरान के लोग तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ। अगर हम छोटे जिले की बात करें जहां मैं इस समय हूँ, सिद्धार्थनगर में भी देखने को मिला, लोगों ने छाती पीटा, हाय तौबा मचाया। लखनऊ में सड़कों को बंधक बनाने का प्रयास किया गया। मैं सही है, मैं निश्चित तौर पर किसी की इस तरह अगर मौत होती है, जंग को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस दौरान जो देखा गया है भारत में कि एक धार्मिक उस पर बैठे हुए सुप्रीम लीडर को, धार्मिक गुरु जिसको लोग कहते हैं, उसको अपना रहबर बताना, ये कहां तक जायज है? तो आखिर क्या मिडिल ईस्ट के जंग की आग भारत को सुलगा देगी, भारत को झुलसा देगी? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम लोग हैं, जनता जनार्दन, इसमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं। और ये डुमरियागंज है सिद्धार्थनगर का, इसी के बगल हल्लौर है जहां प्रोटेस्ट हुआ था, जहां लोगों ने इस पर शोक प्रकट किया था। तो आखिर क्या कारण है जो आग वहां लगती है लेकिन धुआं भारत में उठता है? तो हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? नसीरुल हसन। नसीरुल हसन जी, ये बताइए कि ये सही है कि कहीं भी जंग को सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जंग हमेशा विनाश लाता है, वो विकास नहीं करता है, सृजन नहीं करता है। तो हम भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जंग कहीं और हो रहा है और विरोध अपने देश में हो रहा है। लोग सरकार को घेर रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग जो है बंधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं तमाम गलत तरीके से। ये कितना जायज? जी, ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। जो जायज चीज है वो तो हो ही रहा है और सब निंदा करते हैं। ईरान पे जो हमला हुआ है, वो मारे गए हैं, सब निंदा कर रहा है, लेकिन यहाँ सबको भाईचारा बना के रखना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए कि ताकि यहाँ मामला गलत वो हो, संदेश जाए और गलत साबित हो। सबको, हिंदू मुसलमान सबको मिलकर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की बात करें तो खाड़ी के कई देश ऐसे हैं जो इस आग में, उनकी गलती ना होते हुए भी, उनकी कोई भूमिका ना होते हुए भी इस आग में झुलस रहे हैं। उनके वहां भी आग लग गई है, लेकिन हम उस आग से बचे हुए हैं। तो आखिर अगर हम बच गए तो क्या कुछ लोग देश को जला देंगे? नहीं नहीं, क्यों जला देंगे भाई? क्यों? जो जहां से हुआ, यहाँ हिंदुस्तान पे ऐसी कोई चीज होगी तो सब उसके खिलाफ है। अगर हिंदुस्तान में कोई बात होगी या कोई हमला होगा तो हम लोग हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। जो भी होगा अपना तन मन धन और जान का अगर न्यौछावर करना पड़े तो वो भी करेंगे। जिस तरह से भारत में प्रोटेस्ट हुए हैं, जिस तरह हाय तौबा मचाई गई है, जिस तरह कहा गया लखनऊ के एक एक घर से क्षमा नहीं निकलेगा, तो लखनऊ में निकल कर क्या करेगा? हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे सैनिकों पर हमला हुआ तो इस तरह का कहीं कोई बयानबाजी नहीं आया और खास करके हल्लौर के लोगों ने तो पूरा मातम मनाया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ऐसा ना हो ये आगे उम्मीद भी करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, उस देश के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, ना कि दूर देश में कोई बैठा लीडर के प्रति हमारी समर्पण होनी चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार दुबे। शिव कुमार दुबे जी, इस विषय में आपका क्या मानना है? क्या मिडिल ईस्ट की जो जंग है उसकी तपिश में भारत झुलसने वाला है? मैं एक चीज उन जिहादियों से कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो वहाँ पे ईरान में और जहाँ पे इजराइल में कहाँ पे बीजेपी है जो हिंदू मुस्लिम करे आपस में मर रहे हैं? क्योंकि वो कौम ही ऐसी है। लोग कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो वो कौम ही ऐसी है और वो सुधरने वाली नहीं है। और हम तो यही चाहेंगे, कुछ लोग यहाँ छाती पीट रहे हैं और वहाँ पे जश्न मन रहा है, तो जो लोग जो छाती पीट रहे हैं इनको वहाँ भेज देना चाहिए। और जो वहाँ पड़े हो यहाँ आने के लिए मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि मोदी जी मुझे बुला लीजिए, मोदी जी मुझे बुला लीजिए। जो आए हैं मोदी जी को धन्यवाद बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ वाले नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इनको सारी सुख सुविधा मिल रहा है, इसलिए नहीं समझ रहे हैं। इन लोगों को एक ही चीज होना चाहिए
कि हम एक ही बात कहेंगे, पाकिस्तान में जितना सुविधा हिंदुओं को दी जाती है उतना ही सुविधा मुसलमानों को हिंदुस्तान में दी जाए बस। भारत के मुसलमान मुसलमान नहीं है, उनके पूर्वज हिंदू थे और उन्हें हिंदू बनकर भी रहना चाहिए। जिस दिन ये हिंदू बन गए उस दिन ये प्रोटेस्ट छोड़ देंगे। उसका कारण कि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वो सब आपस में लड़ भिड़ के मर रहे हैं। बात रही यहाँ के सियाओं की, बात रही खामनेई की, आज सिया सुन्नी में भी जहाँ जहाँ पे जंग हो रही है सिया सुन्नी में हो रही, वो सब आपस में लड़ मर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस्लामिक कंट्री है उन्हें देखकर यहाँ के मुसलमानों जो अपनी छाती पीट रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। जो हमारा अपना है ही नहीं है, हमारा अपना हिंदू भाई है, इसलिए क्योंकि वो भी पूर्व में हिंदू ही थे। आखिर ये जो स्थितियां बन रही है भारत में, क्या ये कोई साजिश है भारत को सुलझाने के लिए? देखिए, खिमनई कट्टर मुस्लिम नेता था, मुस्लिम आताताई के रूप में वो काम किया भारत के प्रति, और ये मान के चलिए कि अगर उसको लेकर के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस कट्टरपंथी के बनाए नियमों को यहाँ वो पालन करवाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो जो इस्लामीकरण उसने इस्लामिक राष्ट्रों में अपना संदेश देता था, वह संदेश भारत में भी जाए, जिससे शरीयत का कानून लागू हो। लेकिन यहाँ के मुसलमानों को भी मालूम नहीं है कि देश में मोदी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं। अगर वो शरीयत के कानून को लगवाने की कोशिश करेंगे, अगर वो 2047 की इस्लामी राष्ट्र बनाने की जो तमन्ना रखते हैं, ये यहाँ नहीं हो सकता है। ईरान और भारत का ऐतिहासिक संबंध है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ का मुसलमान कह रहा है कि हर घर से खेमनई निकलेगा। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? वो एक कट्टरपंथी मुसलमान था, तो उसके नियमों को हम लागू होने देंगे यहाँ, या उसके बताए गए धार्मिक पालन यहाँ किया जाएगा? ये कदाप नहीं होगा। यह बाबा साहब का देश है, बाबा साहब के कानून जो उन्होंने लिखा है, संविधान, उसके तहत इस देश का संचालन होगा। यहाँ पर ना इस्लामी राष्ट्र बनने पाएगा, ना ही यहाँ पर इस तरह के इस्लामी कोई कानून बनने दिया जाएगा, क्योंकि अब यह भारत बदल गया है। ये ऋषि मुनियों का देश था, इस देश का निर्माण ऋषि मुनियों ने किया। भारतवर्ष एक सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति का देश है। यहाँ पर बाबा साहब के कानून से सबको अधिकार है, लेकिन यह अधिकार नहीं है कि आप हमारे देश में रह करके जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रचता हो, जो हमारे देश पे हमारे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, हम उसको अपना धार्मिक गुरु मान करके उसके पक्ष में हम धरना प्रदर्शन करें, तो ये कदाप नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से एक मेंटालिटी है भारत सरकार के लिए को लेकर, तथा कथित हिंदूवादी सरकार लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, एक बार कहता है कि भारत की सरकार हिंदूवादी सरकार है वर्तमान में, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम की सरकार है, जाहिर सी बात है, पूरा राष्ट्र ही मुस्लिम है। मुस्लिम राष्ट्र में मुस्लिम के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है और लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। हिंदू राष्ट्र में, हिंदू सरकार में मुस्लिम के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है और सब लोग सुरक्षित है। इस पर क्या कहना है? ये भारत देश संविधान से चलता है और संविधान में कोई भी भेदभाव किसी के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। और ये जिहादी मानसिकता जो दूसरे देश के प्रमुख के लिए अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं हमारे देश में, उनको एक बार सोचना चाहिए कि अन्य देशों में उनको कौन सा अधिकार मिला हुआ है, हिंदुस्तान में किस व्यवस्था में और किस आजादी से वो रह रहे हैं। अगर वो अपनी इस जिहादी मानसिकता को अगर दिखाएंगे तो अपना मूल अधिकार भी आने वाले समय में खो देंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जो बिल से निकले हुए हैं, अपनी जिहादी मानसिकता से उन्होंने दिखा दिया, उनके लिए राष्ट्र प्रेम पहले नहीं है, उनके लिए जिहाद पहले है। ऐसे लोगों का स्क्रीनिंग होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जिहादी मानसिकता हमारे आने वाले भारत के भविष्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं, केंद्र सरकार से मांग करता हूं, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इनका विधिवत एक एक घर का जो इस तरह का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई जब कश्मीर में मारे गए उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाया। धर्म पूछ के मारा गया पहलगाम में, धर्म पूछ के माना गया, पूरा मीडिया जानती है।
उनके लिए तो कोई हाँ, ये इनके अंदर कौन सी ऐसी मानसिकता, कहाँ से इनको ये ज्ञान मिल रहा है कि इस तरह का ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं तो यही मांग करूंगा सरकार से, एक एक घर का स्क्रीनिंग होना चाहिए और इनको इनकी पहचान होना चाहिए कि ये कहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है इनका तार। बिल्कुल सही बात है। निश्चित तौर पर अगर हम खाते हैं भारत में, रहते हैं भारत में, भारत के संसाधनों पर हम अपना अधिकार जमाते हैं, उसका उपभोग करते हैं। अगर हम बात करें तो आज सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबको समान रूप से मिल रही हैं, उसमें किसी भी धर्म विशेष समुदाय का कोई भेदभाव नहीं है, सबको समान रूप से मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। चाहे कोई भी योजना हो, सारी योजनाएं सबको समान रूप से मिल रही हैं। और उसके बाद अगर हमारी सरकार हमको सारी सुविधाएं दे रही है, सारी योजनाओं को हमको समान रूप से लाभ दे रही है, तो हम तीसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या सुप्रीम लीडर को अपना रहनुमा बताए, कहाँ तक जायज है? बिल्कुल, दूसरे किसी की भी जो है भाई खा रहे हैं जिस देश का, उसका तो गुणगान करना चाहिए। और इस भारत के हैं तो भारत का एक एक कण आपका जो है वफादार होना चाहिए, वफादारी आपके रंग में होना चाहिए। ये गलत बात है कि जिस देश का खाएं गुणगान दूसरे देश का करें, ये बहुत गलत है, इसकी निंदा है। अच्छा, इसी बीच में मैंने देखा, अगर मान लिया हम देश के एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की बात करें, जेएनयू में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और भारत सरकार को लोग कोस रहे हैं। और भारत सरकार से स्टैंड लेने की बात करें कि भारत सरकार स्टैंड ले और इजराइल अमेरिका को कंडेम करे। ठीक है, आज ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आज हमारे भारत की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट नहीं, यूरोप तक आग लगी हुई है, अगल बगल सारे पड़ोसी देश जल रहे हैं, लेकिन आप अपने घरों में सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार की देन है या आपकी देन है या आपके धर्म की देन है? नहीं, सरकार की देन है। सरकार की देन है जी। अगर आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, जबकि चारों तरफ आग फैली हुई है, तो उसके बाद सरकार को कोर्ट करना कहाँ तक जायज? बिल्कुल, ये सरासर गलत है। ये जिहादी मानसिकता को प्रकट करता है। ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से संलिप्त हैं और अपनी मानसिकता को जो है प्रकट कर रहे हैं इस तरीके से। और अगर जांच किया जाए तो ये भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे। निश्चित तौर पर अगर इस तरह की कहीं एक्टिविटी है तो संदेह होता है, आपका भी संदेह जायज है। अगर हम इस तरह के बात करते हैं, इस तरह के हमारे क्रियाकलाप आते हैं तो संदेह तो हो सकता है। जी भाई साहब, हम लोग जब पढ़ते थे तो एक प्रेयर में एक लाइन थी कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। लेकिन हम जो ये देख रहे हैं कि मान लीजिए विभिन्न देशों से युद्ध चल रहा है और इस्लामिक राष्ट्रों पे ही अधिकतम बमबारी कर रहे हैं, तो उसके तरीके से अगर जो भी देश में है, मैं पूरे देश के नागरिकों से आह्वान करता हूँ इस बात को लेकर के कि अगर आप शांति चाहते हो तो ऑल ओवर आप शांति की बात कीजिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि शांति एक पक्षीय हो। अगर आप धर्म और जाति देख करके करते हैं तो निश्चित है कि आपकी मानसिकता पर प्रतिदिन स्वतः लग जाएगा। ईरान को लेकर लोग सेलेक्टिव हो गए हैं और अन्य मामलों में लोग चुप रहते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? सबसे पहले ये बताइए, ईरान में जो घटना हुई है, उस घटना से भारत के लोग जो यहाँ अपना बहुमत दिखा रहे हैं, अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, वो सरासर गलत है। उनको तो आदरणीय मोदी जी से सारा लाभ मिल रहा है। वो अपना आयुष्मान कार्ड लेने के लिए ईरान तो नहीं गए थे, अपने सुप्रीम लीडर से लेने के लिए। उनसे तो अपनी बात नहीं कहे कि हमको अनाज चाहिए 5 किलो, तो ये बताइए ये हम चले जाएं वहाँ जी? तो खाम नहीं के मनने से यहाँ जो भी ये लोग उत्पाद मचा रहे हैं, ये सब सरासर गलत है। अपने घर में बैठ के शोक मनाए, रोड पे करने का तो कोई उचित नहीं है। बिल्कुल मैंने कहा कि आपको संवैधानिक अधिकार है, आपकी संवेदना किसी के साथ हो सकती है, आप दुखी हो सकते हैं जी, लेकिन आप घर में बैठ आप अपनी जगह पर, लेकिन आप पब्लिक को परेशान कर सकते हैं, बंधन नहीं बना सकते हैं, लोगों को, दुनिया को ये संदेश नहीं दे सकते। हमारे प्रदेश के सारे पुलिस जवान परेशान हो गए उस दिन। ईरान से क्या उनसे ताल्लुकात है? वो हिंदुस्तान का हर चीज खाते हैं, राशन लेते हैं, आयुष्मान कार्ड का लेते हैं, सारा सुख सुविधा हिंदुस्तान का लेते हैं और ईरान का गाते हैं। पहली नंबर तो ये गलत है। उनको अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है हिंदुस्तान से तो ईरान चले जाए, ईरान में रहें। प्रोटेस्ट के नाम पर कहीं उपद्रव हो रहा है, कहीं बंधक बनाने का प्रयास किया गया और किसी अन्य जो है देश के सुप्रीम लीडर को अपना रहबर बताया जा रहा है, अपना सरपरस्त बताया जा रहा है। वो क्या मैसेज, क्या भारत को उस आग की तपिश में जलाने का प्रयास है? देखिए, विषय जो खामनेई की मौत का है, मैं तो साफ साफ एक ही शब्द कहूंगा कि भारत में जो भी लोग रह रहे हैं, खामनेई की मौत पर उनको दुख है, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।
लेकिन क्या ईरान संवेदना व्यक्त कर रहा है, क्या दुख व्यक्त कर रहा है, ये जानने की जरूरत है। ईरान में आज जश्न का माहौल है। ये जश्न का माहौल क्यों है? अगर खामनेई इतना बड़ा रहबर था, इतनी बड़ी उसकी उपलब्धि है, तो मैं ये मानता हूं कि जिसके व्यक्ति के घर में उसका कोई मान सम्मान ना हो, जिस घर के व्यक्ति का उसका कोई अपना रहबर ना मानता हो, और भारत के लोग उसको अपना रहबर मान रहे हैं। भारत के लोग आज उसको अपना सब कुछ मान करके उसके लिए जश्न मान रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, सीना पीट रहे हैं। उनको तो यहां से भेज देना चाहिए, जाकर के उसी ईरान में देखे कि वहां की बहु बेटियां किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही थी। आज खामनेई की मौत पर जो ईरान जश्न मना रहा है, इसका एक ही वजह है कि वहां से उनको आजादी मिली है, उन बहन बेटियों को आजादी मिली है, जिसने इस पर थोप दिया था, एक काला कानून बनाया था वहां पर, आज उससे आजादी मिली है। और आज ईरान और इजराइल दो देश आपस में लड़ रहे हैं, और तरह तरह के उनके सहयोग में कम से कम 12 देश जो कुकुर मुत्ते सारे लोग लड़ रहे हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग आपस में लड़ करके मर जाएंगे। जंग की आग तो वहां लगी हुई है, लेकिन भारत में धुआं क्यों उठ रहा है? क्यों भारत नहीं, सब शांत हो गया शुरू में, क्योंकि जैसे हम लोग होते ना, शंकराचार्य जी होते हैं जी, वैसे हम लोग किसी की तकलीफ में रहते हैं जी। बिना उनके तकलीफ, जैसे मैं चिश्ती साहब के हूँ जो इराक में बैठते हैं, कुछ लोग हैं जो खामनेई साहब के उसमें है, कुछ लोग थे कि यहाँ कल जोगवा साहब की तकलीफ में है, अलग अलग लोग अलग अलग को गुरु मंत्र चीजें पढ़ना। मैं बिल्कुल मैं मान रहा हूँ आपके उस भावना की मैं सम्मान कर रहा हूँ। हम उन्हीं की तकलीफ में है, रहबर नहीं मानते, उनको राष्ट्रपति नहीं मानते। लोगों ने खुले तौर पर नहीं, हम मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, मैं उनकी तकलीफ में हूँ। अगर वो कह दे कि इस वक्त आपको नमाज नहीं पढ़नी है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, इसलिए तकलीफ इसको कहते हैं। लेकिन राजा महाराजा रहबर होती है जी, तकरीर कहाँ पे होती है? इनके गुरु थे, ठीक है, चलो नहीं, आपके उससे धर्म से थे, आपके वरिष्ठ थे धर्म के, ठीक है, आपने चलो ठीक है शोक आपने प्रकट किया। हम लोग शोक प्रकट करने का जगह कौन सा, आप हमको ये बताइए। आपका मस्जिद है या मदरसा है या आपका जो इमाम बाड़ा है वो है ना? रोड पे छाती पीटने का मतलब क्या है? आप रोड जाम क्यों कर रहे हैं? योगी जी की सरकार है, अगर सड़क जाम करेंगे, अगर कोई सरकारी क्षति पहुंचाएंगे तो घर पे बुलडोजर लगेगा और इनकी वसूली भी इन्हीं लोग से होगी। ये कदाप नहीं होगा और घर घर से खेमनेई नहीं निकलने पाएगा। अब वो समाप्त हो गया, योगी जी का जीत है। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, पहले मुझे कहो मैं राष्ट्रवादी मुसलमान, राष्ट्रवादी और योगी जी भी कहते हैं पहले सुन लीजिए मेरी बात। ईरान की दोस्ती हिंदुस्तान से थी और हर मौके पर ईरान देश के साथ खड़ा हुआ। एक मिनट, ठीक है, बहुत सही। आप लोग थोड़ा सा साइलेंट। नहीं, ईरान नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको भी शायद ये पता होगा कि ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। और पारसी लोग वहाँ आग की पूजा करते हैं। आग की पूजा अब क्या वहाँ पारसी है? नहीं है, कम है। वहाँ मैं आपको जानकारी दे दूं कि खमेनेई या इनके जैसे लोगों के राज में क्रिमिनल रेवोल्यूशन हुआ, यानी धार्मिक बदलाव हुआ और लोगों को बदल करके मुस्लिम बना दिया। तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऐतिहासिक संबंध रहा, हमारे ऐतिहासिक संबंध रहा, लेकिन क्या वो पुराना ईरान? नहीं, ईरान के बाद नहीं, ये जो है इराक में भी है, ईरान में भी है, ईरान में ज्यादा है। मुहर्रम आता है ना, मुहर्रम, तो वो लोग मुहर्रम छोड़ देते हैं, लेकिन जंगल में जाकर के आग की पूजा करते हैं। आज भी मैं तो गया हूँ ज़ियारत के लिए, मैंने देखा है अपने हाथ से। ये मुसलमान बने, इनका गर्दन कोई नहीं काटा हिंदू से, लेकिन एक मुसलमान हिंदू बन गया, उसका गर्दन देखिए कैसे काट दे। आप देख रहे हैं तो जिहाद पना ये लोग खुद पैदा कर रहे हो, दुनिया देख रही है इनकी जिहाद का और इनकी जाहिलता है, दुनिया देख रही है, इसीलिए इनका कोई सम्मान नहीं करता, इनकी काम ऐसा है। मैं भी मानता हूं कि आप कह रहे हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं, मैं हृदय से सम्मान करता हूं, और जो इस राष्ट्र में है वो राष्ट्रवादी है 100% होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को ऐसा भी दिखता है कि राष्ट्रवादी नहीं है या दूसरे भी विचारधारा का है और मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूं, तो मेरे साथ आप भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और ऐसे लोग जो समाज में अराजकता फैलाने का काम करते हैं या वैमनस्यता पैदा करते हैं, या आपको या हमको किसी भी संप्रदाय, धर्म, मजहब, पंथ के लोगों को एक तरीके से बदनाम करने का काम करते हैं, अगर हम आप सामाजिक व्यक्ति हैं, हमारा आपका सामाजिक दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुखर होकर के उनको कुचलने का काम करें।
उनके समर्थन में नहीं। जी संवेदनाएं खामनेई साहब के प्रति आपकी संवेदनाएं हैं, ठीक है, आप ऐसी संवेदना व्यक्त कीजिए कि आपकी संवेदना में मैं भी शिरकत करूं। जैसा कि अभी भाई साहब का ने मुहर्रम का नाम लिया, आज के 20 साल पहले हिंदू भी मुहर्रम त्योहार मनाता था, ताजिया पूछता था और मुसलमान भी पूछता था। और भाई साहब 20 साल में मैंने ऐसा परिवर्तन देखा है कि मुसलमान में सिर्फ शिया मुसलमान पूछता है, बकिया और मुसलमानों ने भी उसको बंद कर दिया। एक मिनट भैया सुन लीजिए, तो ये परिवर्तन कहाँ से आया? जरूरत इसकी है, जरूरत इसकी है कि अगर जो परंपराएं थी, हसन हुसैन के प्रति जो संवेदनाएं थी, भाई साहब सुनिएगा, जो संवेदनाएं थी, उस संवेदना में आपके साथ, आप मेरे पड़ोसी थे, मैं भी संवेदना रखता था, मैं भी ताजिया पूछता था, मैं भी ताजिया को विसर्जित करने का काम करता था। लेकिन कुछ ऐसे विचारधारा इस समाज में पनपे कि सिर्फ वो आपका रह गया, हिंदू को का न था और न रह गया, लेकिन मुसलमानों का भी नहीं रहा। ऐसे विचारधारा को हम और आप मिलकर के दफन करने का काम करें, ये हमारी। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आखिर क्यों ऐसे लोग नहीं करते जो आज प्रोटेस्ट के नाम पर एक खाई बढ़ा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान की खाई बढ़ा रहे हैं। क्यों जब अन्य चीजें होती है तब क्यों नहीं कंडेम करते हैं, क्यों नहीं कोट करते हैं, जिससे ये खाई जो बढ़ती जा रही है ये सिमट जाए। देखिए एक चीज बता दें, हम हिंदू मुसलमान एक हो ही नहीं सकते हैं। आप मुगल से देख लो, राम जन्मभूमि को तोड़ करके मस्जिद कौन बनाया? काशी विश्वनाथ को मंदिर तोड़ करके कौन बनाया? मथुरा में मंदिर तोड़ करके मस्जिद कौन बनाया? क्या उन्हें कहीं और जमीन नहीं मिल रही थी जहां पर अयोध्या में एक भी मुसलमान नहीं रहने वाला, वहां मस्जिद बनाने की क्या आवश्यकता थी? मैं ये कह रहा हूँ, वो सुनिए, तो ये तो शुरू से ही खाई खोदते चले आए हैं, तो खाई इनके पढ़ने से पटेगा इतने आसानी से? मैं ये कह रहा हूँ कि मान लिया मुगल आक्रांताओं ने ऐसी चेष्टा करी है और जिसका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं, मतलब जो आपने गिनाया है। तहजीब कहाँ बता रहे हैं? ये गंगा जमुना की तहजीब कहाँ बता रहे हैं भाई? ये गंगा जमुना की तहजीब कहाँ लाए? पहलगाम में मारा गया, जात पूछ करके मारा गया हिंदुओं को। क्यों नहीं इन्होंने प्रोटेस्ट किया? क्यों नहीं धरना दिया? क्यों नहीं उस पर मांग किया कि पाकिस्तान ने गलत किया? कोई भी इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला मुसलमान के खिलाफ। तो क्या प्रदर्शन करता है? आज खेमनेई अगर बोल रहा है तो उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, बंधक बना रहे हो, दंगा फसाद कराने का काम कर रहे हो। ये कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अगर इस तरह से काम करोगे तो इन लोगों को भी पाकिस्तान भिजवाने की व्यवस्था किया जाए। हम तो यही सरकार से मांग आप क्या कहना चाहते हैं? जितना जुल्म अत्याचार पाकिस्तान शिया मुसलमान को करता है, अभी इसी साल कम से कम 150 गोली से उड़ा दिया शियों को, सुलझना को गोली मार दिया। हम लोग तो उनसे पीड़ित नहीं है, हम लोग तो उनकी कोई बात ही नहीं करते हैं। एक चीज, और लखनऊ जो पोलिटिशियन होता है वो इन लोगों की बदौलत होता है, कहेंगे आप, तो उनका एक अलग मामला इन लोगों की बदौलत होता है, क्योंकि वो लोग, हमारी गलती है, हमको भी चाहिए कि इनके साथ मिल के रहें, नहीं रहे तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाते। वो लोग चूंकि इनके साथ मिले हुए हैं इसलिए वो जब करते हैं तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ इस तरह का मैसेज क्यों नहीं देने का प्रयास करते हैं कि जैसे अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहा जाए, वो चाहे हिंदू के साथ हो और चाहे मुसलमान के साथ हो। नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कहेंगे। आप कहाँ प्रोटेस्ट किए? बांग्लादेश पे कोई नहीं बोला। बांग्लादेश में आपके गाँव के लोग कहाँ थे? हमारा कौन हैदराबाद गाँव है, हमारा कौन? खाली एक बात कहते हैं, आपने कहा कि मुगल ने ये किया, हमको कत्ल करके और हमारे खून से गारा बनाया गया और हमको दीवार में चुना गया। कौन? औरंगजेब। हमको दीवार में चुना गया, लेकिन कुछ लोग हमारे वो बनाए गए। हम अपनी बात कह रहे हैं, अपने लोगों की बात कह रहे हैं। जान लीजिए इतना हम लोग का उनसे। जब मुस्लिम लड़ते हैं तो ये लोग शिया सुन्नी गिनाते हैं, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं तब कोई शिया सुन्नी नहीं रहते हैं, किसी के अंदर इंसानियत नहीं रहती है, फिर तो मुसलमान हिंदू हो जाता है, तब आवाज इनकी नहीं निकलती है। लेकिन जब मुसलमान लड़ेंगे तो कहेंगे हम शिया, हम सुन्नी हैं। ऐसा नहीं है, तो ये सब वो एक ही चट्टे बट्टे हैं सब। ये तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो प्रोटेस्ट या जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया के पटल पर एक गलत मैसेज जा रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो निश्चित तौर पर जो आग की तपिश वो हमारे देश में भी फैल सकती है। क्यों? बिल्कुल। देखिए, इस तरह से अगर गलत काम करेंगे तो उसका विरोध पूरा हिंदू समाज करेगा।
अगर इनको रहना है तो हमारे तहत रहें, हमारे नियम कानून से रहें, बाबा साहब के संविधान के तहत रहें, हमारे सनातन धर्म के झंडे के नीचे रहें। अगर ये इस्लामीकरण कराने की कोशिश करेंगे तो हिंदू जनमानस करारा जवाब इनको देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता जनार्दन, आपने अपनी बात रखी कि जिस हिसाब से विभिन्न मुद्दों पर लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज देता है, और आपसी जो भाईचारा जो कहीं ना कहीं उभरता दिख रहा है, वो खाई में तब्दील हो जाती है और वैमनस्यता फैल जाती है। और अपने देश में सारी व्यवस्थाएं अपने देश का लेकर और किसी गैर देश के सुप्रीम लीडर को रहबर बताना कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक है। इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद।